हेलो दोस्तों, मैं दिलीप श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्जामपुरी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग का परसेंटेज का पार्ट 6 तक मैं आप लोग को परसेंटेज का करा दिया था। आज परसेंटेज के पार्ट 7 पर मैं आप लोग को लेकर आया हूं। और जो आय, इनकम और एक्सपेंडिचर से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चनों को कराएंगे। मैं जितने भी डिफरेंट टाइप के आपके इनकम और एक्सपेंडिचर से क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चनों को मैं आपको कराने वाला हूं। और बहुत ही शॉर्टकट मेथड से, बहुत ही ट्रिकी अप्रोच से कराऊंगा कि आप भी देखेंगे कि इस क्वेश्चनों के आंसर मैक्सिमम 6 to 7 सेकेंड में निकलने की पॉसिबिलिटी होगी। आपकी मैक्सिमम जाएगा तो 10 सेकेंड लगेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आपको हर तरह के क्वेश्चन, बहुत सारे मुश्किल क्वेश्चन इसमें आपको इंक्लूड कर रहा हूँ, जिसमें कि आपको बनाने में बहुत समय लग जाता है। उन सारे क्वेश्चनों को वन लाइन में कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मैं आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रिक सिखाने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। मैं बार बार बोलता हूं कि इससे मुझे क्या मिलता है, मुझे कोई पैसा तो आता नहीं है, मुझे बस एक मोटिवेशन मिला रहता है कि चलो मैं इतना जब आपके लिए परिश्रम करता हूं तो आप इसको जो है रिवार्ड देते हो कि हाँ, इनको देखते हो, आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते हैं। और मैं ये टारगेट लेकर चल रहा हूँ कि 15 अगस्त से मैं आप लोग को लाइव आने लगूं। इसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाकर मैं ये अपने मिशन को पूरा कर सकता हूं कि 15 अगस्त से आप लोगों के लिए मैं लाइव आने लगूं। क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने का मेरा टारगेट है कि 15 अगस्त तक 1000 सब्सक्राइबर जो ही पूरा हो जाएंगे, मैं अपने आप को, अपने जो क्लासेस जो चल रही हैं, अभी रिकॉर्डेड वीडियो चल रहा है, अब लाइव वीडियो के रूप में मैं कन्वर्ट कर दूंगा। जो भी होगा, मतलब पर डे जैसे आपको वीडियो मिल रही है उसी प्रकार पर डे आपको लाइव क्लासेस भी मिलती रहेगी। तो चलें, आप आज की क्लासेस मैं स्टार्ट करता हूं। और पहला क्वेश्चन, जैसे परसेंटेज का पार्ट 7 है और इसमें पहले क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए। देखिए, ये हम लोग का सॉल्यूशन का स्पेस है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहां पर दिख रहा है कि अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, his income is increased by 15% and his expenditure also increased by 5%. Find the percentage increase in his saving। मतलब कि एक आदमी अपनी आय का 60% तो खर्च कर देता है और बोला, कंडीशन दे दिया कि अगर यदि उसकी आय में 15% की वृद्धि हो जाती है और उसके खर्च में 5% की वृद्धि हो जाती है तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो पाएगी, आपको निकालना है। तो देखो, आय है, व्यय है और बचत होता है। तो आपको ये मालूम होगा, ये मैंने आय मान लिया, इनकम मतलब आय हो गया, और ये हो गया इसका, ये आय ले लिया, और ये एक्सपेंडिचर ले लिया मतलब इसका व्यय, खर्च, और ये हो गया सेविंग मतलब बचत। ध्यान देना, आय में से अगर खर्च को माइनस करते तो क्या मिलता है, बचत मिलता है। भाई आपका आय जितना है, मतलब आपने 20 रुपया कमाया, उसमें से अगर 8 रुपया खर्च कर दिया तो बचा कितना, 12 रुपया। मतलब आय में से खर्च को अगर माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो बचत की वैल्यू मिलेगी, हम लोग को मालूम है। तो मैंने आय को 100 मान लिया कि उसके पास 100 रुपया था। क्या मैंने मान लिया कि पहले उसके पास 100 रुपया था, तो 100 रुपया में क्या करता था, उसने 60% खर्च कर देता था। तो 100 का 60% अगर करते हैं तो 100 का 60% बेटा 60 ही होता है। 100 का अगर 60% निकालते हैं तो 60 होता है। मतलब 100 में से 60 रुपया खर्च कर दिया और तो बचत कितना हुई उसके, 40 रुपया। भाई 100 में से 60 खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 40 रुपया। अब कंडीशन दे दिया है कि अगर उसकी इनकम जो भी था, पहले वाला इनकम था, उसमें 15% की वृद्धि हो जा रही है, तो 15% किस में वृद्धि होगी, आय में। तो आय क्या थी, 100 थी, तो 100 में अगर 15% बढ़ाएंगे तो 100 का 15% 15 ही होगा, मतलब 15 बढ़कर 115 हो जाएगा। अब उसकी आय कितनी हो जाएगी, 115 हो जाएगी। और बचत में भी बोला, उसके खर्च में भी 5% की वृद्धि होने की बात कर रहा है कि उसके खर्च में भी 5% की वृद्धि हो गई। तो खर्च में 5% की वृद्धि हुई
₹5 मत समझ लेना। बहुत बच्चे यही काम करते हैं कि ₹5 ले लेते हैं कि 60 से 65 हो गया। नहीं, 5% मतलब 60 का 5% निकालोगे, 60 का 5% निकालोगे, जीरो कट जाएगा, ये 2 बार में ये 3, मतलब ₹3 बढ़ गया। क्या हो गया? ₹3 बढ़ गया। तो 60 का 5% निकालोगे तो क्या हो जाएगा? ₹3 हो गया, मतलब ये ₹63 हो गया। अब बताओ, अब उसकी आय 115 हो गई, अब उसकी आय 115 हो गई और उसके खर्चे कितने हो गए? ₹63। मतलब ₹115 में से ₹63 को खर्च कर देगा, 63 खर्च कर देगा। तो बचाया कितना? इसको माइनस कर लेंगे। तो इसको माइनस करने के बाद बेटा बचेगा ये 2 और ये 6 5 11, ₹52 बच जाएगा। मतलब उसके पास ₹52 बच गए, ₹52 बच गए। तो पूछा गया कि उसकी बचत में वृद्धि हो जाती है, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी उसके बचत में? तो बचत पहले कितनी थी? 40 थी, अब क्या हो गई? 52 हो गई। पहले बचत कितनी थी? 40 थी, अब कितनी हो गई? 52 हो गई। तो वृद्धि कितनी हो गई? 12 की। तो प्रतिशत वृद्धि निकाल लोगे, प्रतिशत वृद्धि किसमें? बचत में। तो बेटा कितनी हो गई? ₹12 का वृद्धि हो गई। ₹12 40 से बढ़कर 52 हो गया, मतलब ₹12 बढ़ा। ₹12 किससे बढ़ा? ₹12 किससे बढ़ा? ₹12 बढ़ा आपको 40 से। तो बेटा 40 लिख दोगे नीचे, इंटू 100। मैंने ये भी बताया था कि वृद्धि निकालने के लिए बेस वैल्यू छोटी वाली होनी चाहिए, जो फर्स्ट वीडियो में आप लोग को सिखाया था। अगर आपको परसेंटेज के में कोई बेसिक प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले वीडियो को फर्स्ट जरूर देखें, जिससे आपका परसेंटेज निकालने, इंक्रीज परसेंट, डिक्रीज परसेंट, मतलब बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो उसे ज़रूर देखें। इसे कटा देंगे तो 0 से 0 कट गया, 4 से 3 बार में कट गया, ये वैल्यू 30 आ गई। तो बोल सकते हैं कि उसके बचत में 30% की वृद्धि हो गई। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को? अच्छे तरीका से बात समझ में आ गई होगी कि 30% की उसकी बचत में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। फिर से एक बार देखना, आय को 100 मान लिया, खर्च कितना हो गया? 60, क्योंकि 60% खर्च करता था जितना उसका आय था। उसके बाद बचत कितनी थी? 40 थी। बचत कितनी थी? 40 थी। अब आय में 15% की वृद्धि हो गई, मतलब 100 से 115 हो गया। अब उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी? 5% की। तो 60 से 5 बढ़ जाने का मतलब हुआ 5% बढ़ने का मतलब 60 का 5% 3 होता है। तो 3 की वृद्धि होने के बाद 63 हो गया। अब उसमें 115 में से 63 को माइनस कर देंगे तो बचत निकल जाएगी, मतलब 52। अब प्रतिशत वृद्धि हो गई तो 40 से 52 हो गया। तो 12 डिवाइड बाई 40 इंटू 100। अब अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। अब इसे देखो, एक मेथड तो ये बता दिया, दूसरा मेथड अगर चाहते हो तो इसमें एलिगेशन बेटा लग सकता है। अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छा होगा तो इसे आप एलिगेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। अब एलिगेशन मेथड कैसे लगाएंगे ये भी देख लो। अब एलिगेशन लगाने के लिए शायद बहुत लोग को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में आपका मिक्स वैल्यू होती है। तो इनकम आपका मिक्स है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर कर देंगे और यहाँ पर सेविंग कर देंगे। सेविंग अलग वैल्यू है, एक्सपेंडिचर अलग वैल्यू है, इनकम मिक्स वैल्यू है। इसको हम लोग एलिगेट कर लेंगे तो हम लोग के पास एक रेशियो आएगा, जो रेशियो एक्सपेंडिचर इज टू सेविंग की रेशियो को बताएगा। क्या बताएगा? एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो बताएगा। बात समझ आ रही है? अब यहां पर देखो, अब इसी को लेकर चलेंगे तो उसकी से एक्सपेंडिचर में जो वृद्धि हो रही थी वो 5% की हो रही थी। सेविंग की एक्सपेंडिचर ले लिया, सेविंग का नहीं मालूम तो सेविंग वाली वैल्यू को x मान लिया, और इनकम में हो रही थी 15% की, इसे मुझे 15 ले लिया। अब इसकी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद रेशियो किसका देगा? एक्सपेंडिचर और सेविंग का। बेटा एक्सपेंडिचर 60 है तो सेविंग कितना रहा होगा? 40 रहा होगा, मतलब इनके बीच में रेशियो क्या रहा होगा? 3 और 2 का रहा होगा। तो 3 और 2 के रेशियो में से हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो 15 में से 5 को माइनस कर लिया, 10 हो गया। और 2 रेशियो की वैल्यू 10 होगी तो 1 की वैल्यू 5, तो 3 की वैल्यू 15 होगी। मतलब ये 15 रहा होगा और ये 10 रहा होगा, तब जाकर 3 और 2 का रेशियो यहां पर आया होगा। स्पीकर तो ऑफ कर लो। ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यू आ गई। अब यहां पर ये देख लो,
तो यहाँ पर ये क्या हो गया, अब इसमें से हम लोग को ये माइनस कर लिया था, तो इसमें से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो x माइनस 15 बराबर 15 हो गया, मतलब x की वैल्यू 30% हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में लिखा, अगर ऐसे ही अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दे पेपर में, तो देखो एक क्वेश्चन मैं आपको जस्ट ऐसे ही चेंज कर कर आपको जस्ट एग्जाम्पल के रूप में बता दे रहा हूं कि एग्जाम्पल के रूप में कैसा होगा। देखो अब यहां पर बेटा देखो ये क्वेश्चन जस्ट यहां पर चेंज कर दिया गया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है कि एक व्यक्ति, अब क्वेश्चन नंबर 2 इसको मान लेना, इसको मान 2 में एक व्यक्ति अपने आय का 70% खर्च कर रहा है और उसके आय में अगर वृद्धि हो गई 24% की, आय में 15 के जगह पर कितनी वृद्धि दिखा रहा है, ये 24% की वृद्धि दिखा दिया। और उसके खर्चे में आपको 15% की बता रहा है कि 15% की उसके खर्चे में वृद्धि हो गई। तो आपसे पूछा गया कि उसके सेविंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो आप इसे निकालने की कोशिश करो दोनों मेथड से। दो मेथड से क्वेश्चन आपका चेंज हो गया कि एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 24% की वृद्धि हो जा रही है और उसके खर्च में 15% की वृद्धि हो जा रही है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो इसे कैसे निकालोगे, अब मान लो कि आय मान लिया 100 मान लिया, तो इसकी खर्च कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। खर्च कितने हो जाएंगे, 70। बचत कितने हो जाएंगे, 30। पहला मेथड हो गया। अब फिर बोला कि आय में वृद्धि हो गई 24, मतलब 124 ये हो गया। अब उसके खर्च में वृद्धि हो गई 15% की, तो बेटा 70 का 15% निकालोगे। 70 का 15% जब निकालोगे तो 105 बटा में 10, 10.5 होगा। 10.5 की वृद्धि होने का मतलब ये 80.5 हो गया। यही होगा ना, इसका 15% निकाले तो 10.5 हो गया। तो पहले 70 था, 10.5 और जुड़ जाएगा तो 80.5 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना है कि उसकी वृद्धि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब यहां पर 124 में से 80.5 को माइनस कर लोगे, तो 80.5 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 43.5 बच जाएगा। तो 43.5 हो गई। अब प्रतिशत वृद्धि निकालो, प्रतिशत वृद्धि किसकी, बचत में। तो बढ़ा कितना, 30 से 43.5 हो गया, तो 13.5 हो गया, और ये हो गया 30 और इंटू 100। अब इसे सॉल्व करेंगे तो एक तो ये खत्म हो गया और एक जो जीरो बचा हुआ है पॉइंट को हटाएंगे तो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब 3 चौके 12, 3 5 15। इसे सॉल्व करने के बाद 45% आ गया। इसका मतलब 45% की वृद्धि हो गई उसकी बचत में, ये कंडीशन को फुलफिल करने के बाद। चलो क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में होगा कि इफ द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5:6। देखो इनकम का भी ये भी क्वेश्चन है, लेकिन पैटर्न चेंज कर दिया गया। ध्यान देना, सेम क्वेश्चन है इनकम का, इनकम एक्सपेंडिचर में, लेकिन टाइप 2 हो गया। टाइप 1 में 2 क्वेश्चन बता दिया, अब टाइप 2 में भी 2 क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं। बोला द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5:6 रिस्पेक्टिवली एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 3:4। और उनकी बचत की आय का अनुपात 5 और 6 है, और उनके बचत का अनुपात है, खर्च का अनुपात 3 और 4 है। और बोला गया कि यदि वे ए जो है अपनी आय में से 1800 रुपये बचा रहा है, ए क्या कर रहा है, जितना भी उसका आय था उसमें से लास्ट में 1800 रुपया बचा लिया खर्च करने के बाद, और बी उसी प्रकार 1600 रुपया बचा लिया। तो बोला गया कि उसमें आय क्या थी, किसी की पूछ सकता है, ए का पूछ सकता है या बी का पूछ सकता है या ए और बी दोनों का पूछ सकता है। तो देखो इसे कैसे निकालोगे, अब इसमें कोशिश करोगे तो कैसे बनाओगे, इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करोगे, एक बार ट्राई करो। अब मान लो, ये मत सोचना, एक आय का अगर मान लो, बेसिक बता रहा हूं कि अगर आय को हम लोग मान लिया, बेटा आय को मान लिया कि 5x था और 6x था, तो जो खर्च इनका मानोगे, तो बेटा खर्च मानोगे तो एक का मानोगे 3y और इसका मानोगे 4y, ये मानोगे ना। अगर देखो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, लेकिन ये आपको बेसिक बता रहा हूं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऐसे नहीं बताऊंगा, एक दूसरे मेथड से बताऊंगा, लेकिन बेसिक समझ लेना कि 5x आया था, इसका 6x आया था,
ये खर्च कर दिया 3x y और ये खर्च कर दिया 4y। तो आय 5x थी, उसमें से 3y खर्च कर दिया, तो बचाया कितना? यही वैल्यू 1800 रुपया के बराबर है। इक्वेशन 1 बन जाएगा। उसी प्रकार इसने क्या किया, 6x कमाया था, 4y खर्च कर दिया, बचाया कितना? 1600 रुपया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर x और y की वैल्यू आएगी, और x के रूप में इनकम का रेशियो था, तो 6x में वैल्यू बैठा दोगे x का, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा। देखो, तो ऐसे हम लोग को नहीं करना है। करना कैसे है, आप ये लेकर चलोगे कि आय पूछा गया तो आय मान लिया कि आय ए का आय और बी का आय। बेटा आय को मैंने मान लिया इसे, इसका आय 5x था, इसका आय 6x था। मान लिया कि ए का आय कितना था? 5x था, और बी का आय क्या था? 6x था। अब आय में से अगर बचत को माइनस करते हैं, ध्यान देना, आय में से बचत को, तो ए ने कितना बचाया था? 1800 रुपया, इसको माइनस कर दिया, और बी ने कितना बचाया था? 1600 रुपया, इसे माइनस कर लिया। तो 5x उसकी आय थी, जिसमें 1800 रुपया उसने बचाया था। तो आय में से बचत माइनस करने पर क्या मिल जाएगा? खर्च मिल जाएगा। मिलेगा? आपको बात समझ में आ रही होगी कि बेटा आय में से अगर बचत को माइनस कर दोगे तो खर्च ही बचेगा ना। तो 5x में से 1800 रुपया खर्च कर दिया, इसने 6x में से 1600 रुपया खर्च किया। जो ए का बचा हुआ वैल्यू है वो बचत के रूप में दिखा रहा होगा। तो बचत यहाँ पर देखो कितनी है, यहाँ पर बचत इसकी 3 है, और इसकी बचत कितनी है? 4। मतलब 5x माइनस 1800 बटा में 6x माइनस 1600 बराबर 3/4। अब इसे सॉल्व कर लोगे तो ये 20x और ये 18x क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता होगा आप लोग को, तो यहाँ से हो जाएगा 20x और यहाँ से होगा 18x, 2x का डिफरेंस बना। ये हो गया 18 चौके 7200, ये हो गया 4800। तो 4800 7200 में 2400 का अंतर हो गया। x की वैल्यू निकालोगे तो 2400 बटा में 2 बराबर 1200। b की आय निकालनी है, b की आय, तो b की आय कितनी थी? 6x थी, मतलब 6 इंटू 1200 बराबर 7200 रुपया। तो आप ये ध्यान देना कि ए की जो बी की आय होगी वो 7200 रुपया के बराबर होगी। बात समझ आ रही है? अब ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 हो गया। कभी भी अगर निकालना, बहुत ही शॉर्ट तरीका बता दिया, नहीं तो इनकम अगर सेम हो या कभी कभी क्वेश्चन में क्या देता है कि दोनों की बचत जो है बराबर होता है। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं एक क्वेश्चन का, ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि इसका 5x था, 5x में से 1800 रुपया क्या किया? बचाया था। ये 6x में से 1600 रुपया बचाया था। तो आय में से अगर बचत को माइनस करेंगे तो खर्च निकल जाएगा। सपोज करो कि आपने 20 रुपया कमाया था, अब 5 रुपया बचाया, इसका मतलब कि 15 रुपया खर्च कर दिया। तो आय में से अगर बचत को माइनस करते हो तो क्या मिलता है? खर्च। इसे इक्वेशन को सॉल्व कर लिया तो इधर का मल्टीप्लाई किया 20x, यहाँ का मल्टीप्लाई किया 18x, दोनों का अंतर हो गया 2x का। ये हो गया 7200, ये हो गया 4800, अंतर हो गया 2400, x बराबर 1200। b की आय चाहिए, b की आय मैंने 6x लेकर चला था, तो 6x में से माइनस कर देंगे, इन वैल्यू पुट कर देंगे। अब आ जाओ आप एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, आया हुआ क्वेश्चन में भी है बेटा। अब एक क्वेश्चन दिया है, इसी पैटर्न में थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूं कि द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इज, एक क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी 9:4 है। इनका क्या दिया हुआ है? 9:4। और उनका एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दिया हुआ है कि उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 7:3 है, 7:3 है। इफ दे सेव 2000 रुपीज ईच, इफ दे सेव रुपीज 2000 ईच। अगले क्वेश्चन में भी बदल लेना, वो जो था चेंज कर दिया था मैंने हिंदी में, ठीक है। ईच, फाइंड द इनकम ऑफ बी। अब यहां पर निकालना फाइंड द इनकम ऑफ बी। बस क्वेश्चन चेंज हो गया और यहां भी चेंज कर लो। ये हो गया 9:4 आपका, और ये हो गया 7:3 आपका। यदि उनकी बचत
2,000 रुपया है, 2,000 रुपया है। यदि प्रत्येक की बचत 2,000 रुपया, देखो क्वेश्चन एक चेंज कर दिया मैंने, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी पेपर में आपको मिलता है। इसमें दो तरह के मिलते हैं, सेविंग वाले वैल्यू में दो तरह का मिलता है। एक तो दोनों की बचत अलग अलग होती है और एक दोनों की बचत बराबर बराबर होती है। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है कि एक क्वेश्चन नंबर 4 नंबर कर लेना, एक क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा आपका। इफ द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इज टू 9:4, ए और बी के आय का अनुपात 9 और 4 है और उनकी बचत का अनुपात 7 और 3 है। बचत का अनुपात क्या है? 7 और 3 है। यदि प्रत्येक की बचत 2,000 रुपया है तो बोला गया कि उसकी बी की आय ज्ञात करें या ए की आय ज्ञात करें, कुछ भी निकालें। बेटा ऐसे ही निकालोगे, ए का और ए बी का। ये मैंने आय लेकर चला तो आय मान लिया 9x और इनको मान लिया 4x। इसने ने 2,000 रुपया बचाया, इसने भी 2,000 रुपया बचाया, तो आय में से बचत को माइनस कर दिया, क्या बचा? खर्च बचा। अब खर्च का अनुपात क्या दिखा रहा है? 7 और 3 का दिखा रहा है। 7:3 मतलब 7/3 का। ध्यान देना, आय मान लिया 9x, इसकी आय 9x हो गई, उसकी बचत 2,000 हो गई, इसकी आय हो गई 4x, अब बचत हो गई 2,000। बचत खर्च कितना होगा? 7 और 3 के अनुपात में, 7/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 27x हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे 28x हो जाएगा। अंतर क्या होगा? x का। यहाँ से करेंगे मल्टीप्लाई तो 6,000, यहाँ से करेंगे तो 14,000, ये 8,000 हो गया। डिफरेंस कितना हो गया? 8,000। तो इसे सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू 8,000 आ जाएगी। अब निकालना है b की आय। b की आय तो बेटा b की आय कितनी है? 4x। 4 × 8,000 डिवाइड बाई मतलब इंटू मतलब 32,000 रुपया हो जाएगा। तो अगर हम निकालें तो b की आय जो होगी 32,000 रुपया हो जाएगी। अगर a का निकालना होगा तो 8 × 9x मतलब 72,000 रुपया हो जाएगी। अभी देखो 72,000 रुपया में से क्या किया? 72,000 रुपया में 2,000 रुपया खर्च किया, बचा 70,000 रुपया। अब 32,000 रुपया में 2,000 रुपया खर्च किया, 30,000। तो 70,000 और 30,000 का रेशियो निकालोगे 7:3 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर आपका जो था चौथा नंबर का था। अब आज का अगला नंबर, एक 5वां नंबर डाल दे रहा हूं इसको। एक क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो बेटा 5वां नंबर देखो, ऐसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजिंग इसमें है। थोड़ी सी चेंजिंग में क्या है कि अब यहां पर दिया है कि इफ द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ एंड सेविंग इज 5:3। देखो ये पैटर्न अलग है, ये सब इनकम और एक्सपेंडिचर वाले ही क्वेश्चन है, लेकिन अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन है, इसलिए इन क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से बारीकी से देखना है। ये 5 तरह का मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। बेसिकली 3 ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 3 तरह के क्वेश्चन में से अगर पेपर में आते हैं बेटा, कोई भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये 100% मैं दावा करता हूं कि इससे बाहर इनकम और एक्सपेंडिचर का कोई क्वेश्चन नहीं होगा पेपर में। इफ द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर टू सेविंग 5:3, मतलब यहाँ पर एक्सपेंडिचर और यहाँ पर सेविंग की बात कर रहा है बेटा, तो ये 5 और 3 है। ठीक है, उनके आय और बचत का अनुपात, उनके खर्च और बचत का अनुपात क्या है? 5:3 है। फिर बोला कि इफ द इनकम इज इंक्रीज्ड बाई 20% और उसकी आय में जो वृद्धि हो रही है वो 20% की वृद्धि हो रही है और उसके खर्च में भी वृद्धि हो रही है 12% का। ठीक है, और एक्सपेंडिचर मतलब EXP लिख दिया, उसके खर्च में 12% की वृद्धि हो रही है, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछ देता है। कैसे निकालोगे इसे? बोला कि उसका आय और बचत का अनुपात, तो व्यय और बचत का अनुपात 5 और 3 दिया है। बोला कि अगर आय में उसके वृद्धि हो रही है 20% की और उसके खर्च में वृद्धि हो रही है 12% की, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी आपको निकालना है। तो देखो आय दिया, व्यय दिया है और बचत दिया है, तो इनकम भी निकाल सकते हैं। भाई आप सोचो कि आपने 5x रुपया खर्च किया और 3x बचाया, मतलब कमाया कितना होगा? आपने 8 कमाया होगा। 8 रुपया कमाया, 5 रुपया खर्च किया, देखो 3 रुपया बचा, यही होगा। ये हम लोग के पास पहले था। फिर बोला कि आय में वृद्धि हो रही है बेटा 20% का,
तो 8 का 20% निकालोगे, 8 का 20% जब निकालोगे तो 1.6 हो जाएगा। तो 1.6 हो जाएगा तो मतलब 9.6 हो गया भाई, 1.6 बढ़ गया। तो 8 से 1.6 बढ़ने का मतलब 9.6 हो गया। और फिर बोला कि इसमें भी हो रहा है 12% का, तो 5 का 12% निकालोगे तो 0.6 होगा। तो 0.6 बढ़ने का मतलब 5.6 हो गया। तो पहले आय थी 8, खर्च था 5, बचत थी 3। अब आय हो गया 9.6, अब हो गई उनकी खर्च 5.6, तो बचत कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ये हो जाएगी ना। ये हो, इसको लिख दो आय, इसको लिख लो खर्च, और इसको लिख लो बचत। अब आप ये देखना कि बोला गया कि उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। तो बेटा बचत में वृद्धि की अगर बात कर रहा है तो बचत में क्या था? पहले बचत क्या था? 3 था। अब बचत कितना हो गया? 4 हो गया। तो 3 से 4 का मतलब प्रतिशत वृद्धि, बचत में। तो वृद्धि कितनी हो गई? 1 की वृद्धि हो गई, किससे? 3 से, इंटू 100। तो इसे बोल सकते हो 33 सही 1/3%। तो 33 1/3% की वृद्धि हो गई उसकी बचत में। ये हम लोग का रहा लास्ट क्वेश्चन का आंसर। मतलब ये 5 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन मैंने चेंज करके बना दिया, 3 क्वेश्चन ये डायरेक्टली लिखा था। मतलब 5 क्वेश्चन हो गए। अब इतने क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हो इनकम और एक्सपेंडिचर से, तो मुझे उम्मीद है कि इनकम और एक्सपेंडिचर का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। प्लीज़ इसे जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक एक एक क्वेश्चनों को पढ़कर देखें। और मैंने बहुत ही बेस्ट अप्रोच आपको सिखा दिया, जिससे कि बहुत ही क्वेश्चन आसानी तरीक़ा से बन सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। फिर अगला जो है परसेंटेज का अगला पार्ट, मतलब पार्ट 8वां पार्ट लेकर आता हूँ नेक्स्ट क्लास में।